हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करने में काफी समय और पैसा लग जाता है। बस ऐसे ही कुछ खास टिप्स लेकर के आई हूँ। जिससे पहली टिप यहाँ पर, इस तरह की जो थालियां होती हैं पुरानी हम लोग के पास पड़ी रहती हैं, ज्यादा यूज करने के बाद क्या होता है, ये हल्की सी बीच में क्रैक हो जाती है या किनारे भी हल्की हल्की सी क्रैक हो जाती है, जिससे हम लोग इनको बेकार समझकर इसको इधर उधर डाल देते हैं। लेकिन इसको भी हम लोग कई तरीके से यूज कर सकते हैं। आप एक काम करें, जब भी आपकी थाली इस तरह से बीच में हल्की सी क्रैक हो जाए, जिससे क्या होता है हम लोग कोई पानी वगैरह कुछ भी करेंगे तो वो इसमें रुकता नहीं है, वो बीच से निकल जाता है। तो आप एक काम करें, आपके पास इस तरह की कोई भी पुरानी थाली हो जो क्रैक हुई हो, पानी इसमें से निकल जाता हो, तो आप एक काम करें, घर में जो नेल पेंट हम लोग नेल्स में लगाते हैं, तो बस आपको इस तरह से इसी थाली पर लगाना है जहां भी क्रैक है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा थिक लगाना है। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो एक हल्का सा क्रैक था वो पूरी तरह से भर जाएगा और हम लोग इसको दूसरी तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे घर में हम लोग गमला वगैरह रखते हैं, उसमें से जो पानी निकलता है तो जमीन पर एक निशान छोड़ जाता है। आप लोग इस तरह से थाली को नीचे रखकर तब गमले को रखेंगे तो बिल्कुल भी जमीन खराब नहीं होगी। तो ये भी बहुत ही यूजफुल टिप्स है, ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर दही को लेकर के। अक्सर क्या होता है, दही को फेंटने के लिए हम लोग विस्कर का यूज करते हैं। तो क्या होता है, हम लोग अच्छे से फेंट भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि विस्कर कहीं खो जाता है या गुम हो गया, हम लोग के पास नहीं है या किसी वजह से वो टूट जाता है। उस समय पे हम लोग क्या करें, आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है घर में इस तरह के जो दो कांटे हैं, कांटों को जिससे हम लोग चाउमीन वगैरह खाते हैं, बस आपको इस तरह से लेना है, इस तरह से दोनों को जोड़ देना है, खांचे में आपको इस तरह से मिला देना। ये अच्छे से फिक्स हो जाता है, ये एक विस्कर का काम ही करेगा। उसके बाद आप अपना दही फेंटे या बेसन फेंटे, आपको जो भी फेंटना होगा वो इजीली फेंट जाता है बहुत ही अच्छे से, और ये काम भी करता है। तो अक्सर जब ऐसा हो आपके पास विस्कर ना हो या किसी वजह से ना मिल रहा हो, तो आप लोग उस समय पे इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से दही फिट चुका है। तो ये छोटे छोटे जुगाड़ करके हम लोग बहुत ही अच्छे से अपने काम को कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग फेंटेंगे उसी समय ये कांटे अलग अलग हो जाए, ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाते हैं। तो आप लोग इसको एक बार ट्राई करिएगा और अपने जो बिगड़े हुए काम उसको आसान तरीके से कर भी पाएंगी। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। मेरी अगली टिप यहाँ पर रिमोट को लेकर के है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग रिमोट को अच्छे से यूज करते हैं, कुछ ही समय में हम लोग का जो रिमोट होता है बहुत ही गंदा हो जाता है, क्योंकि हम लोग हर तरह से उसके हाथ लगा देते हैं, जैसे भी हाथ होते हैं वैसे लगाकर उसका यूज करते हैं। इसमें गर्दा वगैरह भी बहुत ज्यादा बैठ जाती है। धीरे धीरे ऐसा अगर हम लोग सफाई नहीं करेंगे तो ये रिमोट खराब होने का डर भी रहेगा। आपको क्या करना है, अच्छे से ब्रश से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आपको लेना है यहाँ पे छोटा सा कॉटन के बाद आप इसको अच्छे से कैंची में फिक्स कर लीजिए। और यहाँ पे लेना है हम लोग को विनेगर, जो हम लोग घर में यूज करते हैं। बस आपको व्हाइट विनेगर लेना है, थोड़ा सा आपको रुई में डालना है, अच्छे से आपको जो रिमोट है उसको अच्छे से साफ कर देना है। आपको यहाँ पे पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है। पानी अगर आप यूज करेंगे तो ये खराब भी हो सकता है। विनेगर को आप अच्छे से कॉटन की हेल्प से पूरे रिमोट में लगा दीजिए, फिर अच्छे से साफ कर लीजिए, सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। देखिए रिमोट जो हम लोग का बहुत ही अच्छे से चमक गया है। पहले कितना डस्ट था इसमें, कितने अच्छे से साफ हो गया। यहाँ पे मैंने दूसरा रिमोट भी साफ कर लिया है। एक बार इस टिप को ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर इस तरह की कांच की शीशी को लेकर के है। अक्सर नेल रिमूवर के लिए इस तरह की जब शीशे हम लोग लेकर के आते हैं, खाली होने पर हम लोग क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं। लेकिन इसका भी यूज हम लोग अपने किचन और घर में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसकी प्लास्टिक की लिड को हटा देना है और घर में जो अगरबत्ती होती है, जब हम लोग को कभी कभी जलाना होता है ना, तो हम लोग को स्टैंड जल्दी से नहीं मिलता है। तो उस समय पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह की जो खाली शीशी होती है हम लोग इसका स्टैंड के रूप में अच्छे से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अगरबत्ती लगा दी है। आप यहाँ पे 3 से 4 अगरबत्ती लगा सकती हैं, बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, क्योंकि जो शीशी होती है काफी वजन में होती है। तो ये छोटे छोटे जुगाड़ करके हम लोग बहुत ही अच्छे से अपने घर और किचन में इसका यूज भी कर सकते हैं। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको कोई भी प्लास्टिक की शीशी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। प्लास्टिक की शीशी यहाँ पे जल भी सकती है। अगली टिप मेरी यहाँ पे कुकर के ढक्कन को लेकर के है। कुकर के ढक्कन जो होता है उसकी हम लोग बहुत ही अच्छे से सफाई भी कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है, जो कुकर के ढक्कन में होल होते हैं उसमें किसी न किसी तरह से खाना भर जाता है। हम लोग क्या करते हैं, टूथपिक की हेल्प से इसको साफ करते हैं, लेकिन टूथपिक की साफ करने से भी अच्छे से साफ नहीं होता है। तो आप क्या करें, यहाँ पे टूथपिक का यूज ना करके घर में जो हम लोग सुई का यूज करते हैं उसी से करना है। आप क्या करें, यहाँ पे हम लोग को लेना है थोड़ी सी बड़ी सुई, जिसे हम लोग कतरी वगैरह सिलते हैं या छोटे छोटे काम की जरूरत पड़ती है। आप क्या करें, सुई में धागा अच्छे से डाल लीजिए, थोड़ा सा लंबा धागा डालिएगा। आपको क्या करना है, सुई को इस तरह से लेना है और जो कुकर के ढक्कन में जो होल होता है आपको इस तरह से अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा, जो भी थोड़ी बहुत भी गंदगी छेद में भरी होगी वो पूरी तरह से धागे की हेल्प से बाहर आ जाएगी। जो टूथपिक से अच्छे से साफ नहीं होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सुई की हेल्प से इसको साफ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से हम लोग का ढक्कन साफ हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, हम लोग कुछ भी खाना वगैरह बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से विजल भी आएगी और जो बार बार पानी निकल आता था कुकर में खाना बनाने के वक्त वो बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर झाड़ू को लेकर के है। यहाँ पर मैंने ली है सीक की झाड़ू। तो सीक की झाड़ू का कोई बहुत ही अच्छा सा यूज है। हम लोग कई तरीके से इसका घर में यूज करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही अच्छा यूज बताऊंगी जो बहुत ही काम का है। आप क्या करें, कोई भी पुराना पिलो कवर ले लीजिए। पुराना पिलो कवर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे झाड़ू में इस तरह से अंदर डाल देना है। डालने के बाद आप कोई भी रबड़ बैंड लीजिए। रबड़ बैंड से इसको बहुत ही अच्छे से फिक्स कर दीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से पिलो कवर को पहना दिया है। पहनाने के बाद आप रबड़ बैंड लीजिए और इसको अंदर अच्छे से डाल दीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे किसी भी रस्सी का यूज कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, घर में हम लोग जाला वगैरह जब साफ करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से झाड़ू या जाला साफ करने के लिए अच्छे से साफ करते हैं। जाला साफ करने वाले से तो अच्छे साफ नहीं होता, धूल गर्दा अच्छे से नहीं निकलती है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग ने अच्छे से झाड़ू में पिलो कवर पहनाया है तो ये महीन से महीन जो गर्दा होती है, डस्ट होती है, पूरी दीवार से बहुत ही अच्छे से निकाल भी देता है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। दीवार में अक्सर ऊंची दीवार में क्या होता है, हम लोग का हाथ नहीं पहुंच पाता है और अगर हम लोग जाले से साफ करते हैं तो ये अच्छे से साफ भी नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से पिलो कवर पहनाने के बाद अच्छे से जहाँ भी जाला, दीवारों में जो डस्ट होती है वो पूरी तरह से निकल जाएगी। क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे जो पिलो कवर पहनाया है तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत भी धूल गर्दा होगी पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी, अच्छे से हट जाएगी। जाला वगैरह भी लगा होगा तो वो भी पूरी तरह से हट जाएगा। ये कपड़े में पूरी तरह से आ जाता है, बिल्कुल भी दीवार में कोई भी गर्दन नहीं रहती है। झाड़ू अच्छे लगाने के बाद पिलो कवर को पहना के जो हम लोगों ने लगाई थी उसके बाद जब मैंने निकाला तो देखिए कितनी इसमें डस्ट है, इसमें कितना जाला वगैरह चिपका हुआ है। तो बहुत ही अच्छे से इसने क्लीनिंग भी करी है। आपको क्या करना है, अच्छे से सफाई करने के बाद आपको पिलो कवर हटा देना है झाड़ू से और इसको अच्छे से वॉश कर लेना। तो ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है, ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर चाय को लेकर के है। चाय तो रोज सुबह सभी के घर में बनती है, लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग जब चाय चढ़ा देते हैं अचानक से दूसरा काम करने लगते हैं तो चाय क्या होती है, उबल के गिर जाती है। दूध भी होता है, अगर चढ़ा देते हैं तो अचानक से निकल के गिर जाता है, जिससे हम लोग का स्लैब गंदा हो जाता है। उस समय पे आप एक काम करिए, आपको लेना है यहाँ पे कोई भी छोटा चमचा या चम्मच से थोड़ा बड़ा कोई भी चमचा आप ले लीजिए। इस तरह से आपको चाय में डाल देना है या जिस समय आप दूध को बॉयल कर रही हैं उस समय इस तरह से डाल दीजिए। इससे क्या होगा, चाय ऊपर उबाल तो मारेगी लेकिन बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे एक छोटा सा चमचा डाल रखा है जिसकी वजह से चाय बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। इस तरह से हम लोग अपने दूसरे भी काम अच्छे से कर सकते हैं। बार बार हम लोग का ध्यान इसी में जाता है कि कहीं चाय फिर से उबल के गिर ना जाए। तो इस छोटी सी ट्रिक का आप लोग यूज करिए, इससे हम लोग का स्लैब भी बिल्कुल नहीं गंदा होगा, ना ही हम लोग की कोई चीज वेस्ट होगी, अच्छे से भी चाय उबल जाएगी और काफी यूजफुल टिप्स है। इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आ रही है प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सी टिप आपको पसंद आ रही है। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय।